दोस्तों नमस्कार। आपका स्वागत है जग्गू टॉक्स में। इस समय 9 तारीख हो चुकी है और रात के करीब 1 बज रहे हैं। और जैसा कि सभी को मालूम है कि युद्ध की स्थितियां बन गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। और भारत का पड़ोसी देश, दुश्मन देश पाकिस्तान अब यही हिमाकत कर रहा है कि वो भारत पर हमला करने की हिमाकत कर रहा है। उसने अपने फाइटर जहाज़ जो हैं, उसके लड़ाकू जहाज़ F-16 और चीन के द्वारा दिए गए और जहाज़ या मिसाइलें भारत की तरफ दागी हैं। भारत ने अपने S-400 जो सुरक्षा प्रणाली है उसने जो भी मिसाइलें दागी उनको उसने अभी तक ध्वस्त कर दिया है। और करीब 4 से 5 जैसे कि जानकारी मिल रही है अलग न्यूज़ चैनलों से, उनको भी गिराया है। और भारत इस समय कराची पे हमला कर रहा है, लाहौर, रावलपिंडी और तमाम जगह। ऐसे ही पाकिस्तान भी पुरजोर कोशिश कर रहा है कि भारत का कड़ा से कड़ा जवाब दे, लेकिन उसकी कोशिशें नाकाफ़ी हैं क्योंकि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है इस समय आर पार की लड़ाई के लिए। ये तो बात हो गई भारतीय सेना की, लेकिन भारतीय जनमानस में भारत के लोग क्या चाहते हैं? भारत के लोग इस समय, भारतीय जनमानस ये चाहता है कि बहुत साल हो गए, 71 की लड़ाई हुई, फिर हम कारगिल भी देखा हमने, और तमाम तरह इतने सालों में कश्मीर में और तमाम जगहों पे हमले हुए, उनके आतंकवादी हमले, उनके द्वारा पोषित और पाले हुए आतंकवादियों ने भारत पर हमला करा। पूरी पूरी पीढ़ी की पीढ़ी जो है चली गई। मेरे पिताजी, मेरी उम्र के लोगों के पिताजी, या जो छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे, उनके दादाजी, उनके नाना और तमाम लोग जो हैं वो देख चुके हैं। एक पूरी पीढ़ी इस दौरान सन 71 की लड़ाई के बाद अपने अपने ठिकानों पे बैठ गई है। मेरा मतलब, कुछ लोग स्वर्ग सिधार गए हैं, कुछ लोग बुज़ुर्ग हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी मुकम्मल जगह पर या कोई एक फ़ैसला नहीं हो पाया है। वो फ़ैसला क्या? वो फ़ैसला ये कि हमें इस सब से क्या मिला? हमें क्या मिला इस सब से? हमें 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 मिली शहादत, हमें मिले शहीद जवान, उनकी बेवाएँ, उनके बच्चे, चाहे वो कारगिल में थे या 71 में थे या दिल्ली में हमले या क्या बोलते हैं, ये अयोध्या जब मस्जिद हम गिरी, हमने वहाँ पे अपने रामलला को बैठाया, उसके बाद बॉम्बे में हमला, तमाम हमले, संसद में हमला, बहुत जगह हम लोग सहने के बाद भी हम ये दिखाते रहे कि नहीं, हम संजीदा लोग हैं, जो कि हम हैं, जिसे हमारी कमज़ोरी समझा जाने लगा। लेकिन नहीं, अब नहीं सहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में और हमारी सेनाएं हमेशा से सक्षम रही हैं। अब ये मौका है कि हमने जो भी गलतियां पहले करी, मैं उनमें नहीं जाऊंगा, उसमें नहीं जाऊंगा, जो भी कुछ हुआ, अब मौका है पाकिस्तान से अपना हिसाब चुकता करने का। वो हिसाब चुकता किया जाए। पीओके या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर या जो भी कुछ कहें आप, जो हमारा देश, हमारा हक, जो सीमाएं तय हुई थी, वो जगह हमें मिलनी चाहिए। वहाँ पर हमारी सेनाएं तिरंगा फहराएं, वहाँ तक हम घूमने जाएं। मेस्वात वैली, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उन हसीन वादियों में जो हमने पढ़ा है किताबों में कि सन 47 से पहले का एक कश्मीर, जिसे स्वर्ग कहते थे, कहते हैं अभी भी श्रीनगर की वादियाँ, लेकिन उसका विस्तार है बहुत, एक बहुत बड़ा विस्तार जो अफ़गानिस्तान की सीमाओं को छूता है। वो हमें चाहिए। तो इसके बिना अब वापस नहीं आना चाहिए। इसमें बलिदान लगेगा, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। नॉन आर्मी मैन, मतलब मैं सेना का हिस्सा नहीं हूँ लेकिन इस देश का हिस्सा हूँ, तो शायद मेरे लिए कहना आसान हो कि बलिदान लगेगा तो कर दीजिए, लेकिन सेनाएं हमारा मुस्तकबिल तय करती हैं, हमारी किस्मत तय करती हैं। और हमारी देश की सेना में इतनी क़ुव्वत है कि वह हमारा मुस्तकबिल तय करके हमारा जो सरताज, हमारा कश्मीर जो है, पूरा कश्मीर हमें ला के देगी। तो मेरी यही कामना है और मैं यही विश्वास है पूरा कि इस समय
केंद्रीय सरकार, मोदी की सरकार हमें ये करके दे। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय भारत माता की।